हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमारे डिजाइन होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। ठीक है, आइए हम पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होते हैं, फिर मैं और डिफरेंट उसके बारे में बात करूँगा आप लोगों से। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप अपनी हाइड्रोजन गैस को फ्लेम किसी जो हाइड्रोजन गैस की लाइट का जो फ्लेम है, जब उसे आप किसी स्पेक्ट्रम में से पास करते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रम में से उस लाइट को पास करते हैं हाइड्रोजन गैस की फ्लेम के, तो आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त मिलता है। आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ये जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स में डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। इन लाइंस को हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। इन लाइंस को ही हम लोग 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यही ग्रुप हमारे कहलाते हैं। पहला ग्रुप होता है लाइमन सीरीज का। एक पहला होता है हमारा लाइमन सीरीज का, दूसरा हमारा होता है बामर सीरीज का, तीसरा हमारा होता है पाश्चन सीरीज, और फोर्थ हमारी होती है ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ होती है हमारी प्रिफुंड सीरीज। तो ये अलग अलग लाइंस के 5 ग्रुप्स को मिलाकर हम 5 सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके कहलाते हैं। इसे हम एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लेकिन मैं अब आपसे कुछ और डिफरेंट बात करूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ये कैसे जनरेट होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे, कि भाई हाइड्रोजन की जो फ्लेम होती है, जब आप हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो उसकी जो फ्लेम आएगी, जो लाइट को जब आप किसी स्पेक्ट्रम में ट्रांसफर करोगे तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुत सारी डिफरेंट लाइन्स मिलती हैं। उन लाइन्स को हम 5 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अलग अलग लाइन्स को। वही लाइंस मिलाकर बनाती हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्रोफुंड सीरीज। ये सारी सीरीजें आपकी बन जाती हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम इसके बारे में क्या बात करने वाले हैं डिस्कशन, इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसे पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डिफरेंट बात करेंगे थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। मान लीजिएगा आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिएगा आप उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, है ना, फोटॉन्स की कुछ एनर्जी दे देते हैं। तो एनर्जी देने के बाद होगा क्या, वो सुन लीजिएगा। मान लो ये आपकी कोई फर्स्ट शेल है, ये आपकी सेकंड शेल है, ये आपकी थर्ड शेल है, ये आपकी फोर्थ शेल है, ये आपकी 5 शेल है, ये आपका 6 हो गया, और ये हो गया आपका इनफाइनाइट शेल, है ना। किसी भी एटम का ये है आपका इनफाइनाइट शेल। तो आपका जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी थोड़ी सी अब्जॉर्ब कर क्योंकि हाइड्रोजन का एटम तो फर्स्ट शेल में होगा। देखें आप, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट शेल में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। एनर्जी अब्जॉर्ब कर वो फर्स्ट से सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, और आपके इनफाइनाइट शेल में भी जा सकता है। तो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में फोर्थ में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, और इनफाइनाइट शेल में भी जा सकता है, एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब करके। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब करके। लेकिन वो ज़्यादा देर उस स्टेबल स्टेट में नहीं रह पाता, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो वो वापस रिटर्न होने लग जाता है, वापस आने लग जाता है। जब वो वापस लौटता है इलेक्ट्रॉन, तो वो डिफरेंट पाथ को ट्रेवलिंग करते हुए आता है, डिफरेंट पाथ को ट्रेवलिंग करते हुए आता है, डिफरेंट एनर्जी
के ट्रांजिशन करता हुआ आता है, डिफरेंट एनर्जी के ट्रांजिशन के साथ आता है। जब एनर्जी की बात आ गई तो फ्रीक्वेंसी भी कोरिलेटेड हो जाएगी, वेवलेंथ भी कोरिलेटेड हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये उसके जाने की बात हो गई। अब वो आने के लिए फ्री है, वो आपका इलेक्ट्रॉन आने के लिए फ्री है। आने के लिए मतलब फ्री है कि वो मान लो अगर इस सेल में, तो वो इस सेल से या किसी भी सेल में, फिफ्थ सेल में है, तो फिफ्थ से वो जरूरी नहीं है थर्ड में भी आ सकता है, फिफ्थ से वो आपके सेकंड में भी आ सकता है, फिफ्थ से आपके फर्स्ट शेल में भी आ सकता है ना, किसी भी शेल में ट्रांजिशन कर सकता है। लेकिन डिफरेंट ट्रांजिशन की डिफरेंट रिलीज्ड एनर्जी होगी, और एनर्जी के साथ साथ उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ट्रेवलिंग, और डिफरेंट वेवलेंथ होगी। हमको वही डिफरेंट एनर्जी, हमको वही डिफरेंट वेवलेंथ, और हमको वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव नंबर्स कैलकुलेट करना है जब वो लौट कर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे नोट कर लें। मैं आपको बता दूं कि जब वो डिफरेंट पास से ट्रेवलिंग करते हुए आता है तो किस सीरीज में जाएगा तो क्या सीरीज बनेगी, किस में जाएगा तो क्या बनेगी, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए तो वापस बनाते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकंड शेल है, ये आपका थर्ड शेल है, ये आपका फोर्थ शेल है, ठीक है, ये आपका फोर्थ शेल है, ये आपका फिफ्थ शेल है, ये आपका सिक्स है, और ये आपका इनफाइनाइट शेल, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी को रिलीज करते हुए आता है तो डिफरेंट स्पेक्ट्रा प्राप्त मिलते हैं आपको। अगर वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट में आए, या सिक्स से फर्स्ट में आए, या फिफ्थ से फर्स्ट में आए, या फोर्थ से फर्स्ट में आए, या थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, या सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, तो ये हम बनाते हैं आपकी लाइमन सीरीज। कौन सी बनाते हैं? लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइमन सीरीज कहलाती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ से ट्रेवलिंग करता है, वो फर्स्ट शेल में आ जाए या फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ को ट्रेवल करता हुआ, डिफरेंट एनर्जी को एसोसिएट करता हुआ सेकंड में आ जाता है, तो ये आपकी कहलाती है बामर सीरीज। कौन सी कहलाती है? ये बामर सीरीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपके बामर सीरीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ से ट्रेवलिंग करता हुआ, आपके थर्ड में आता है, तो ये आपकी फॉर्मेशन करती है पाश्चन सीरीज। किसका फॉर्मेशन करती है? पाश्चन सीरीज का फॉर्मेशन करती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करता हुआ फोर्थ में आ जाता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज द फोर्थ में आ जाता है, तो ये आपकी कहलाती है ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करता है। ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करता है। और अगर डिफरेंट पाथ को ट्रेवल करता हुआ अगर फिफ्थ शेल में आ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करता हुआ आपके फिफ्थ शेल में आ जाता है ना, फिफ्थ शेल में आ जाता है, तो ये फॉर्मेशन करता है प्रोफोन सीरीज का। प्रोफोन सीरीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये आ गए आपके डिफरेंट सीरीज कि इलेक्ट्रॉन जा तो किसी भी शेल में जा सकता है एनर्जी अब्जॉर्ब कर, लेकिन एनर्जी जब रिलीज करेगा तो डिफरेंट एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा। और जब डिफरेंट एनर्जी रिलीज करता हुआ अगर वो फर्स्ट शेल में आ जाता है तो दिस इज लाइमन सीरीज, सेकंड में आते हैं तो वार्मर सीरीज, थर्ड में आते हैं तो पाश्चन, फोर्थ में आते हैं तो ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे, और फिफ्थ में आते हैं तो परफोट। और एक और होती है, अगर सिक्स में आते हैं तो हम्पी सीरीज और होती है, वो सब आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। हम्पी सीरीज भी होती है, आप पहले इसे नोट कर लें, ठीक है।
अब आप इसे नोट कर लें। अब आपका इससे फायदा क्या होगा ये सोच लीजिएगा, ठीक है। फायदा क्या होगा वो थोड़ा देख लीजिएगा। फायदा ये होगा कि लाइमन सीरीज के लिए, आपकी जो लाइमन सीरीज है उसके लिए N1 की रेंज क्या होगी, N2 की रेंज क्या होगी, ठीक है, और रीजन क्या होगा उसका, ठीक है, रीजन किस रीजन में वो शो करेंगे, ठीक है, ठीक है, किस रीजन में वो शो करेंगे। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू होगी 1 ऑलवेज, है ना। लाइमन के लिए N1 की सीरीज होगी 1 और N2 की वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं कितनी होगी, 2 3 4 इनफाइनाइट तक होगी 2 के लिए। बामर के लिए अगर बात करें तो बामर के लिए N1 की वैल्यू 2 होगी और N2 की वैल्यू होगी 3 4 5 इनफाइनाइट तक होगी, देख सकते हैं आप, है ना। फिर आता है हमारा पाश्चन। पाश्चन के लिए N1 की रेंज होगी 3 और N2 की रेंज होगी 4 5 6 इनफाइनाइट तक होगी। और ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीरीज, तो N1 की रेंज होगी 4 और N2 की होगी 5 6 7 इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है ना। और फाइनली अगर प्रोफोन सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है तो N1 की रेंज तो होगी 1 5 और N2 की होगी 6 7 8 डैश इनफाइनाइट तक। लाइमन का अगर विजिबिलिटी देखेंगे तो ये यूवी रीजन में आपको दिखाई देगा, बामर का आपको दिखाई देगा विजिबल रीजन में, और पाश्चन का दिखाई देगा IR रीजन में, ये भी IR में दिखाई देगा और ये भी IR में दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं क्या, कि लाइमन के लिए N1 का रेंज कितना होगा 1 और N2 होगा 2 3 4 इनफाइनाइट। बामर के लिए N1 का रेंज होगा 2 और N2 होगा आपका 3 4 6 इनफाइनाइट। पाश्चन के लिए 3 4 5 6 इनफाइनाइट। और वो किस रीजन में क्या शो करते हैं, लाइमन यूवी विजिबिलिटी शो करता है, बामर विजिबल लाइन शो करता है, पाश्चन IR, ब्रैकेट IR और प्रोफुंड भी IR, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो जा तो कहीं भी सकते हैं लेकिन लौटेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवलिंग करेंगे, डिफरेंट पाथ से आएंगे, डिफरेंट एनर्जी रिलीज करते हुए आएंगे। जब डिफरेंट एनर्जी रिलीज करेंगे तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भी होगी उनकी और डिफरेंट वेवलेंथ होगी। वही हमें कैलकुलेट करना है कि क्या वेवलेंथ होगी। अब हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रांजिशन हुआ, अब हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो आइए हमारे कैसे कैसे न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा कैसे कैसे न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता आ रहा है आपका फर्स्ट सीरीज में, फर्स्ट सीरीज मतलब लाइमन सीरीज में, तो n की वैल्यू 1 आएगी और n की वैल्यू 2 आएगी। मान लो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हुए सेकंड शेल में आता है तो वो तो बामर सीरीज में जाएगा, ट्रांजिशन करते हुए थर्ड में जाता है वो पाश्चन में जाएगा, ट्रांजिशन करते हुए फोर्थ में जाता है वो ब्रैकेट होगी, और ट्रांजिशन करते हुए 5 में आता है तो वो आपकी प्रोफुंड सीरीज होगी। लेकिन वो जिस सेल से आता है वो उसके लिए बनेगी फिर फर्स्ट शेल, और जिसमें जा रहा है वो उसके लिए बनेगी सेकंड शेल। जिससे आ रहा है वो बनेगी फर्स्ट शेल और जिससे जा रहा है तो वो बनेगी उसकी सेकंड शेल, ठीक है। तो मान लो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई इस ट्रांजिशन स्टेट की आपको डिफरेंट एनर्जी पता करनी है डेली, इस ट्रांजिशन स्टेट का या इस ट्रांजिशन स्टेट का या इस ट्रांजिशन स्टेट का या 6 to 1 का या 5 to 1 का या 4 to 1 का या 3 to 1 का या लाइमन सीरीज का 2 से 1 का अगर आपको डेली पता करना है चेंज ऑफ एनर्जी, तो चेंज ऑफ एनर्जी आप पता कर सकते हैं 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से आप चेंज ऑफ एनर्जी पता कर सकते हैं, चेंज ऑफ एनर्जी पता कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो v इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यूज कर आप अपनी हर्ट्ज, आप अपनी फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। अगर आपको बेम नंबर्स पता करना है तो बेम नंबर आपका हुआ करता है 1.09677, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर सॉरी इंटू 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं बेम नंबर,
और अगर लेमडा चाहिए आपको, लेमडा चाहिए तो लेमडा आपका आ जाएगा 1 लेमडा होता है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और फाइनली आप वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, डेली सब पता कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन के लिए, चाहे इनफाइनाइट से फर्स्ट हो, चाहे 6 to फर्स्ट हो, 5 to 4 हो, या किसी भी सीरीज के लिए ट्रांजिशन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डेली सब कुछ पता कर सकते हैं आप इन रिलेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लीजिएगा। फिर मैं कुछ और पॉइंट बनाऊंगा इनके ऊपर, पहले आप नोट कर लीजिएगा। आइए, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर्स की बात हो गई। अब आप देखिएगा कि आपसे इनसे और क्या क्या चीज़ रिलेटेड करके पूछी जा सकती है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपसे रिलेटेड करके पूछी जा सकती है। आइए थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा आपका इस सेल से इस सेल में ट्रांजिशन हो रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितना छोटा एनर्जी गैप होगा, जितना छोटा ट्रांजिशन होगा सेल का, वहां वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, जितना छोटा ट्रांजिशन होगा उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ होगी, जितना बड़ा ट्रांजिशन होगा उतनी ही वेवलेंथ आपकी कम होगी। मान लो ट्रांजिशन केवल इस सेल का हो रहा है तो वेवलेंथ आपकी काफी हाई होगी, लेकिन ट्रांजिशन आपका मान लो यहां से यहां हो रहा है। मान लीजिएगा ट्रांजिशन आपका किसी भी सेल का यहां से यहां हो रहा है तो आपकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, है ना। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, आपकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। जब ये बात क्लियर हो रही है और वेवलेंथ बड़ी होगी तो छोटे ट्रांजिशन के लिए एनर्जी आपकी छोटी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं E=H भी होता है और E= होता है H/C/λ। तो E बढ़ेगा तो लैम्डा छोटा होगा और E छोटा होगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा। तो वही चीज कर रहे हैं। तो जितना छोटा ट्रांजिशन होगा तो E होगा आपका छोटा, और जितना बड़ा ट्रांजिशन होगा तो E आपका होगा बड़ा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए होती, लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए होती, तो लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं बस। लाइमन सीरीज के लिए लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n की वैल्यू आपको चाहिए कितनी, 1, और n2 की वैल्यू चाहिए 2। तो यहां आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अगर आपको लाइमन सीरीज में लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए, लाइमन सीरीज की कैसे चाहिए, लोएस्ट, और लोएस्ट वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है तो n की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, ठीक है। n2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी इनफाइनाइट, है ना। जितना ज्यादा लंबा ट्रांजिशन होगा उतनी ही आपकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। यही चीज आप उल्टी कर सकते हैं, ठीक, एनर्जी के लिए, है ना। यही काम आप एनर्जी के लिए कर सकते हैं कि यहाँ एनर्जी मिलेगी छोटी और यहाँ पे एनर्जी मिलेगी ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। आइए एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हटा दी, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए एक और लास्ट पॉइंट रह गया इससे रिलेटेड, फिर आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आप लोग खुद से कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कोई आपका डी एक्साइटेशन हो रहा है 6 से फर्स्ट में, तो ये तो एमिशन करके तो आता है, एनर्जी रिलीज करके तो आता है। आपको उस एमिशन के स्पेक्ट्रल लाइन पता करने हैं, मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे जब आपका ट्रांजिशन 6 to 1 होता है, या ट्रांजिशन 6 to 2 होता है, या 5 to 1 होता है, जो भी कुछ है। इस तरीके से आपको ट्रांजिशन पता करने हैं, मैक्सिमम एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन कितने होंगे। ट्रांजिशन पता करने का 2 तरीके हैं। देखिए, या तो तरीका है कोई 6 से 1 हो रहा है, तो 6 से 1 जो हो रहा है तो एक तो हो सकता है भाई 6 से 5, ठीक है, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2 और 6 से 1, तो टोटल हो गए 5। फिर दूसरा 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ठीक है, ये कितने हो गए 4, 4 से 3, 4 से 2, ठीक है, और 4 से 1, ये कितने हो गए आपके
3 स्पेक्ट्रल लाइन हो गए, ठीक है ना। ये आपके टोटल कितने हो गए, 3 स्पेक्ट्रल लाइन हो गए। 3 से 2, 3 से 1, ठीक है, ये आपके 2 स्पेक्ट्रल लाइन हो गए, और 2 से 1 ये आपका 1 स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। तो टोटल इतने स्पेक्ट्रल लाइन हो सकते हैं, 5 और 4 9 और 1 10, टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइन आपके आ जाते हैं। इस तरीके से एक तरीका होता है आपको अपनी स्पेक्ट्रल लाइन पता करने का, एमिजन स्पेक्ट्रल लाइन कि किस सेल से किस शेल में आ रहा है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 6 से कितने हुए, 5 से कितने हो रहा है, 4 से कितने, 3 से कितने, 2 से कितने। एक और तरीका है, वो थोड़ा आसान है, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन सिग्मा डेल नॉट, इससे निकाल सकते हैं। कैसे, आपको बताना है ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। सिग्मा n2 माइनस n1, सर 6 से 5 हो रहा है, तो सिग्मा कितना आ गया 5, 6 से 5 हो रहा है, सॉरी 6 से 1 हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी। तो कितना आ गया 5। सिग्मा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा का मतलब आपको पता है सम करना है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो जोड़ लीजिए, 5 + 4 कितना होता है 9, 12, 13 और 2 15। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं स्पेक्ट्रम लाइन, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं स्पेक्ट्रम लाइन। तो जो आपको आसान लगे तरीका आप उससे पता कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन अपने निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आया, उसकी रेंज लगा दीजिए, वेवलेंथ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, डेली पता कर सकते हैं किस सीरीज में जा रहा है। फर्स्ट में जा रहा है तो लाइमन होगी, अगर वो एमिजन करके आ रहा है। सेकंड में जा रहा है तो बामर होगी, थर्ड में जा रहा है तो पाशन होगी, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट सीरीज होगी, और 5 में आता है तो प्रोफुंड सीरीज होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।